व्यक्ति का वर्तमान जन्म प्रथम भाव दर्शाता है, नवम भाव पूर्व जन्म का है। इस पर भी विवाद है, लेकिन उस पर छोड़िए, जो किसी को शंका होगी तो मैं समाधान करूंगा। अब इसी को ले लीजिए, प्रथम भाव ही इस जन्म का है, वर्तमान जन्म का है। तो प्रथम भाव का स्वामी जो ग्रह हो, उसका जो गुण दोष हो वह, तथा उसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं वह, यह आपके जीवन की दशा एवं दिशा को निर्धारित कर देगा। मान लिया कि किसी के प्रथम भाव में चाहे कोई भी राशि पड़ी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी पड़ी हो, और शनि बैठा हुआ है, तो यह मान करके चलिए कि जब सत्य और असत्य की बात आएगी तो वह सदैव सत्य का पक्ष लेगा। इस मामले में वो किसी का नहीं सुनेगा। अब शनि का स्वभाव है विघ्न बाधा उपस्थित करना, दुख देना, अचानक आने वाली मुसीबतों में घेर लेना। तो वह व्यक्ति अचानक मुसीबतों में घिर जाया करेगा, यह भी निर्विवाद सत्य है। मान लिया किसी की कुंडली में प्रथम भाव में बृहस्पति बैठा हो, चाहे राशि कोई भी हो, बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, तो भी अगर बृहस्पति बैठा हुआ है लग्न में, उसकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों न यही हो, उसमें साधुता अवश्य रहेगी। परिस्थिति के अनुसार भले ही वह अलग कुछ कुकर्म भी कर दे, लेकिन मूल साधुता स्वभाव उसका कदापि नहीं बदलेगा। इसका प्रमाण यह है कि यदि आपने उस व्यक्ति का अहित कर दिया है, भारी से भारी हित कर दिया है, और वह व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बर्बाद कर देगा, मर्डर कर देगा, कुछ भी कर देगा, परंतु आप जाइए उसे क्षमा याचना कीजिए, वो अति शीघ्र माफ कर देगा। भगवान राम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। खैर वो तो ईश्वरीय अवतार थे, उनके प्रथम भाव में बृहस्पति उच्च का होकर बैठा था। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, भगवान राम कर्क लग्न के थे। आप जानते ही हैं कि रावण के अलावा भी कितने ही घोर से घोर शत्रु को उन्होंने सहज ही माफ कर दिया। तो प्रथम भाव, वर्तमान भाव, आप क्या हैं, नहीं है, क्या होने वाला है, यह सब कुछ बता देगा। यदि प्रथम भाव में ज्यादा से ज्यादा ग्रह जुड़े हुए हैं तो व्यक्ति हर हाल में धार्मिक होगा, धार्मिक अनुष्ठानों में लगा रहेगा, पूजा पाठ में उसकी रुचि बनी ही रहेगी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले भाव में कौन सा राशि पड़ा हुआ है।